धनवार के प्राइवेट हॉस्पिटलों को अब रंगदार लोग चला रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? हम हाँ? एसके रंगदार मंसारी चौक का रंगदार है, अपना मंसारी। जी हाँ, अगर आप कहीं प्राइवेट अस्पताल में इलाज करने जा रहे हैं तो सचेत हो जाइए, क्योंकि वहां पर रंगदारी चल रही है। हॉस्पिटल में ना ही कोई लीगल प्रबंधन है, ना ही किसी प्रकार का दबाव और ना ही सरकार के नियमों का डर है। ये इस उदाहरण से आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और जब वहां पर अनियमितता और लापरवाही की एक सबूत पेश की जाती है और उसको एक रिपोर्टर जाकर के रिपोर्ट को उजागर करता है, पर्दाफाश करता है अस्पताल के भीतर चलने वाले काले धंधे के और पैसे के खेल में, जो गरीब गुरबे वहां पर इलाज कराने जाते हैं वो किस तरह से उनको चूस लेते हैं। जब इनकी पर्दाफाश की जाती है तो रंगदारी से उनको धमकी दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई तुमको दिन दहाड़े उठा लेंगे, जो सो कहा जाता है, गाली गलौज भी किया जाता है। धनवार के ही न्यूज चैनल है जोहार गिरिडीह, उनके रिपोर्टर सूरज हैं जो इस बात का जाकर के अस्पताल में उस पेशेंट का, पीड़ित पेशेंट का बयान लेते हैं और बयान को ये डाल देते हैं, जिसके बाद से अस्पताल प्रबंधन और उससे जुड़े रंगदारी कर रहे लोगों को, दलालों को बुरा लग जाता है और वो दलाल उनका नंबर ढूंढते हैं और उसको कॉल लगाते हैं। और कॉल करके क्या बोलते हैं ये पहले सुन लीजिए। हेलो, हाँ, आप जोहार एथी से बोल रहे हैं, नी से बोल रहे हैं। बोलिए। तो आप क्या हैं? आपका नाम क्या हुआ? सूरज। आप पैसा को दलाली करते हैं नीज में दे लेके? क्या 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 बोले, क्या बोले? नीज का लाइसेंस लेके दगाबाजी करते हैं, पैसा पैसा का रंगदारी करते हैं। रंगदारी करते मतलब? मंगला में आपका रंगदारी किया जी, आपका यहाँ पे वीडियो बना हुआ, आप दोनों आप टाई लगा के आए थे ना, प्रेस रिपोर्टर बन के। हाँ, आपका रंगदारी करते, पैसा मांग रहे थे यहाँ पे, और नहीं तो पैसा दिया, वीडियो बना दिए और न्यूज में डाल दिए। कहाँ रंगदारी हो रहा था? मंगलम हॉस्पिटल मंसारी चौक। तो क्या रंगदारी हुआ था? पैसा मांग रहा था, पैसा मांग रहा था ना, पैसा दिया तब किसको पैसा मांग रहे थे? मंगलम हॉस्पिटल में आके पैसा तो मांग रहा था ना। हम पैसा मांग रहे थे? और तू मांग रहा था हमको। अच्छा। सब बना, वीडियो बना, चेहरा सब बना। आप क्या बोल रहे हैं? छोटी छोटी। आप क्या बोल रहे हैं? हम हाँ? एसके रंगदार मंसारी चौक का रंगदार है, अपना मंसारी। नाम नाम बताइए, नाम बताइए ना। एसके राय रौनक। क्या क्या? बाबू हेलो। सुनो ना, तुम सुनो ना सुनिए ना, अभी वो कौन बोल रहे थे, क्या नाम है उनका? सुनो ना तुम हाँ। कल आओ और यहाँ पर निरीक्षण करो, तुम आओ तो आओ। अब जो है सुनिए ना, सबसे पहले तो आप एक तो रिकॉर्डिंग भी चालू किए हैं, ऊपर से आप रंगदारी बता रहे हैं और हमरे बोल रहे हैं कि आप रंगदारी करके चल गए हैं। नहीं कर रहा है, तुम जो न्यूज डाला, तुम कल निरीक्षण आके करो यहाँ आओ। क्या क्या? तो आके निरीक्षण करो कि क्या दिक्कत है यहाँ, तो तुम तो न्यूज में क्या डाला था? हॉस्पिटल में लाइसेंस भी नहीं है, तुम आओ और निरीक्षण करो। तुम आप लोग अभी जो दारू पी के फोन कर रहे हैं, सो आप दिन में कहाँ नहीं किए फोन? मैंने दारू तुम्हारा बाप दिया पैसा दारू मैंने? नहीं, आप ये कैसे बोले कि हम वहाँ जाकर के और हॉस्पिटल में पैसा मांगे? एसके रंगदार मंसारी चौक का रंगदार है। सुन लिया आपने, हम मंसाडी के रंगदार बोल रहे हैं। भैया कहाँ के रंगदार हैं आप और कौन सी रंगदारी कर रहे हैं अस्पताल से संबंधित? अब इनकी रंगदारी किसके लिए है सो समझिए। एक पत्रकार को एक अपना रंगदारी दिखा रहे हैं, क्योंकि उसके काले कारनामे को उजागर कर दिया इन्होंने। और काला कारनामा उजागर होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आप स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए चीजों को लेकर के लोगों के शरीर से, उनके जान से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो पेशेंट के परिजन का बयान आया है, ये खुद कह रहे हैं कि किस तरह से पैसा मांगा गया। पहले इस बयान को सुना जाए कि पेशेंट जो है मेरा पत्नी है। हम यहाँ ऑपरेशन हुआ 16 को, उसके बाद में 8 दिन यहाँ रखा गया। 8 दिन रखने के बाद में वो पहले बात हुआ था तो 25,000 बोला था, 24,000 रुपया दिए थे। फिर जब ऑपरेशन हुआ तब बोला कि और 8,000 रुपया बढ़ेगा, कि अपेंडिक्स निकल गया और सिस्ट, और उसमें अल्ट्रासाउंड में वो सब नहीं था, बच्चेदानी का सूजन था और एक सिस्ट था, दिखाया था। उसके बाद में फिर बढ़ाया, उसके बाद 8 दिन के बाद छुट्टी दिया, फिर घर गए, फिर पक गया, फिर लेके आए, फिर दवा सुई दिया, फिर से पैसा देना पड़ा। उसके बाद फिर बोला 2 दिन के बाद आना है, फिर लेके आए, 3 दिन एडमिट किए, 3 दिन रखे। उसके बाद में फिर बोला कि जांच कराओ। जांच कराए तो टाइफाइड निकला तो बोला टाइफाइड है। कहाँ पे जांच करवाए थे? यहीं मंगलम में करवाए थे। बोला कि अल्ट्रासाउंड करा के ला। अल्ट्रासाउंड करा के आए तो बोला कि
वो आंतड़ी जो है सो मुड़ गया है और पेट में पानी भर गया है। वो यहाँ से दूसरी जगह रेफर कर दे रहे हैं, वहाँ चल जाओ। और उन लोग झूठ मूठ में खाली ऐसे हर बार पैसे करते रहता है। कितना पैसा अभी तक आप खर्चा कर चुके हैं? अभी तक लगभग 60 से 70 हजार रुपया तक खर्चा हो गया। जो पति पत्नी है, दंपति है, वो धनवार प्रखंड के मनसाडी स्थित एक प्राइवेट अस्पताल जिसका नाम है मंगलम नर्सिंग होम, मंगलम नर्सिंग अस्पताल, उसमें जाते हैं अपनी समस्या को लेकर के। उनको बताया जाता है कि आपके बच्चेदानी में इशू है जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहले 25,000 रुपया लगेगा, उसको वहां पर भर्ती कर लिया जाता है। तब और भी जो रिपोर्ट आते हैं जांच के, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स कहते हैं उनको कि आपको 7-8 हजार और लगेगा। चलिए यहां तक सही, ऐसा होता है। अब देखिए उसको छुट्टी मिल जाता है ऑपरेशन के बाद, वो घर जाते हैं तो समस्या और बढ़ जाती है। बढ़ ये जाती है कि जहां ऑपरेशन होता है उसमें अनियमितता रहता है, लापरवाही बरती जाती है, जिसके वजह से लोग कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज में कि ऑपरेशन पक जाता है, जिसके वजह से उस महिला को और परेशानी होने लगता है, दर्द होने लगता है। बाद में जांच में पता चलता है कि पेट में पानी जमा हो गया और उसका जो जेन्युइन प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम बढ़ करके कोई और प्रॉब्लम बन जाता है। समझिए अब इसमें कौन है दोषी? डॉक्टर की लापरवाही है, क्योंकि ऑपरेशन ठीक से की नहीं गई और इसके वजह से उसको एक और समस्या हो जाता है। उसके समाधान के लिए फिर से उसको 40,000 तकरीबन उसी हॉस्पिटल में देना पड़ता है। अंत में हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से कहा जाता है कि अब जो है ये समस्या का समाधान हमारे पहुंच से बाहर है, हम इसका इलाज नहीं करा पाएंगे। समझिए कितना बड़ा लापरवाही है, कितनी बड़ी रंगदारी है। ये जो नकाबपोश प्राइवेट अस्पताल वाले प्रबंधक हैं वो किसी के डर से भी नहीं कांप रहे हैं कि भैया क्या हो जाएगा। छोड़िए, इनके अंदर तो दया का भाव, स्वास्थ्य के प्रति जो एक जिम्मेदारी है वो तो खत्म ही हो गई है, लेकिन एक भय होना चाहिए अस्पताल प्रबंधन का। ना ही इसको एनएचएम का डर है, ना ही राष्ट्रीय हेल्थ मिशन या जो राज्य स्तरीय जो विभाग हैं इसको मॉनिटर करने के लिए उनका भी डर नहीं है। ना इनको सीएस की परवाह है, ना गाइडलाइन की चिंता है। ये बेपरवाह पैसा ले रहे हैं पब्लिक से और ठगी कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। उनको उनके जान को जोखिम में डाल करके अपना काला धंधा और ये व्यापार चला रहे हैं। तो आप अगर प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं तो ऐसे अस्पतालों को बैकआउट करने की जरूरत है, क्योंकि समय आ गया। एक तरफ तो सरकारें कह रही कि सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर जाके इलाज कराइए, लेकिन धड़ल्ले से ऐसे अस्पताल चल रहे हैं। मुझे तो अब संदेह हो रहा है कि ऐसे अस्पतालों के पास लीगल लाइसेंस है या ये फर्जी ऐसे चला रहे हैं। दूसरे मेरा एक और निवेदन होगा कि इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो गिरिडीह के सीएस हैं वो देखें और ऐसे अस्पताल प्रबंधक पर जल्दी कार्रवाई करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं धनवार सिटी न्यूज। नमस्कार।